सो हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साकामोटो डेज का एपिसोड 4। बट उससे पहले अगर तुमने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो। आई बटन पर लिंक आ गया होगा तो वहां से तुम जाकर देख सकते हो। बाकी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि लू अकेले ही रोलर कोस्टर की सवारी कर रही होती है, वो भी डरते डरते। वही हमें दो नए हिटमैन देखने को मिलते हैं जो कि साकामोटो को टपकाने आए होते हैं। फिर हम लू को देखते हैं जो कि शिन की आंखों में उस पॉइजन का एंटीडोट डाल रही होती है जो उसे इस हिटमैन ने दिया है। लू शिन की एक आंख पर एंटीडोट डालते, बट जब वो दूसरी आंख पर डालने की कोशिश करते तो शिन वहां से भाग जाता है। वहीं साकामोटो उस हिटमैन से पूछते कि आखिर तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पर वो हिटमैन कहता है कि भाई अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे क्या छोड़ दोगे। इतना वो कह ही रहा होता है कि लू उसके पास आ जाती है और उसके पॉइजनस नाइफ से उसे ही स्टैब कर देती है। लू कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम इस एंटीडोट के खत्म होने से पहले ही बता दो, जिस पर वो बताता है कि उसे डोंडन काई नाम की कंपनी ने हायर किया है। वही शिन उससे पूछता है कि क्या तुम जेजेए से रजिस्टर हो, जिस पर वो हिटमैन कहता है यस। लू शिन से पूछती है कि आखिर ये जेएए होता क्या है। शिन उसे अपने जेएए का लाइसेंस दिखाता है और कहता है कि ये एक जापानीज एसोसिएशन है फॉर असैसिन्स। ये प्रोफेशनल हिटमैन को मैनेज करते हैं। मैं और मिस्टर साकामोटो इसके पार्ट रह चुके हैं। लू से देखकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस की तरह दिख रहा है। शिन कहता है कि ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, लाओ इसे वापस दो। वहीं वो हिटमैन साकामोटो से पूछते हैं कि क्या तुम ऑर्डर का हिस्सा रह चुके हो, क्या ये सच है। जिस पर साकामोटो कुछ नहीं कहता, वो तो बस मजे से पॉपकॉर्न खा रहा होता है। अब साकामोटो की ये खामोशी देखकर हिटमैन समझ जाता है कि वो कहीं ना कहीं ऑर्डर का हिस्सा रह चुका है। ये सब बातें चल ही रही होती है कि इतने में वहां पर हाना और एओई आ जाती है, जहाँ एओई उस हिटमैन को बंधा देखकर उनसे पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। शिन बताता है कि ये एस्केपिंग एक्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम बस इसे देख रहे थे। इसके बाद वो सभी लंच के लिए जा रहे होते हैं, पर शिन वापस हिटमैन के पास आकर उसके ब्लेड ले लेता है और कहता है कि हमें बस अकेला छोड़ दो, समझे। हिटमैन ये सुन के काफी हैरान होता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगे नहीं, जिस पर शिन कहते हैं नहीं, हम बस यहाँ मजे करने आया है, और इतना कह के वो चला जाता है। वहीं हाना उस हिटमैन के पास आती है और उसे बैंडेज लगा देती है। वो उस हिटमैन को शो के लिए थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग लंच कर ही रहे होते हैं, जहाँ पर एंटीडोट की वजह से शिन के सर में दर्द हो रहा होता है। शिन कहते हैं लगता है मैं किसी का माइंड रीड नहीं कर पाऊंगा। एंड इस बात को लेकर वो लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते कि इतने में वहां पर एओई आ जाती है, जो कि उन्हें ऐसे देखकर कहते कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। वही दूसरी तरफ हमें वॉशरूम में वो हिटमैन देखने को मिलता है जो कि अपने हैंड वॉश कर रहा होता है। कितने में वहां हिटमैन बोल्ड आ जाता है। वो उससे कहता है अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो आई एम हेयर फॉर यू। वो इतना कह ही रहा था कि इतने में उसकी पार्टनर उसे गिरा के उसके ऊपर बैठ जाती है। एंड ये सब देख के बोल्ड को काफी गुस्सा आता है, इसलिए नहीं कि उसने उसके बोलते वक्त ऐसा किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पैर खोल के बैठी हुई थी। बोल्ड कहता है कि यू आर नाइस गर्ल, तुम्हें अपने पैर खोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह के वो उस हिटमैन के ऊपर से उठ जाती है। हिटमैन बोल्ड से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर बोल्ड कहता है कि हम बस अपना जॉब फिनिश करने आया है, तुम चाहो तो हमारा साथ दे सकते हो। वहीं उसका पार्टनर साकामोटो को फेस करने के लिए काफी बेताब होती है। बोल्ड उसे बताता है कि जो उसके फेस पे निशान है वो उसे साकामोटो ने ही दिया है। एंड अब इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बातूनी नोक झोंक हो जाती है, लाइक क्या उसने ऐसा किया। वही वो हिटमैन इनके बारे में बताता है कि 2 साल पहले जो बाल्कन बैटल हुई थी उसमें इन्होंने 100 बंदों को मार गिराया था। एंड ये डोंडन काई के सबसे ब्रूटल प्लेयर है। साकामोटो और उसका क्रू तो अब गया काम से। वहीं हम उन लोगों को देखते हैं। जाजिन उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, भला हम तुमसे क्या ही छुपाएंगे। अब इतना कहने पर एओई उनकी बातों पर यकीन कर लेती है, जिसके बाद वो लोग कई झूले झूलते और पॉपकॉर्न खाते हैं, और ऐसे करते करते ही शाम हो जाती है। अब इसके बाद वो लोग एक हॉन्टेड हाउस में जाने वाले होते हैं, जिस पर शिन, साकामोटो और लू परेशान हो जाते हैं। इस बात से नहीं कि उन्हें भूतों से डर लगता है, बल्कि इस बात से कि ये जगह असैसिन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब वो लोग अंदर की तरफ चल देते हैं, जहाँ लू इतनी डरावनी जगह देखकर नर्वस हो जाती है और अपनी कोई दवा पी लेती है। वहीं बोल्ड और उसकी पार्टनर उस पर नजर रख रहे होते हैं। साकामोटो और वो लोग चल ही रहे होते हैं कि इतने में कोई बंदा आकर शिन पर अटैक करता है, जिससे शिन बच जाता है। फिर वो बंदा साकामोटो पर अटैक करने जा ही रहे होता है कि साकामोटो उसे अलग अलग एंगल से पंच मार मार उसे फ्रीज कर देता है। वहीं बोल्ड और उसकी पार्टनर उन पर कंटिन्यूअसली नजर रख रहे होते हैं, जहाँ उसकी पार्टनर साकामोटो को फेस करने के लिए काफी बेताब होती है, जिस पर बोल्ड कहते हैं वो मेरा शिकार होने वाला है, वो भी हार्ड बोल्ड स्टाइल में। उसकी पार्टनर उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसे फेस करने दूंगी, आखिर वो तुम्हारा दोस्त जो है। अब ये बात सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है, इतना कि वो दारू की बोतल तोड़कर ड्रिंक करता है। बोल्ड उसे कहता है कि हम कभी दोस्त नहीं थे, दैट सन ऑफ बिच इज नो फ्रेंड ऑफ माइन।
बोल्ट बताते हैं कि जब वो अपने ट्रेनिंग सेंटर जेसीसी में थे तब उसने साकामोटो के बारे में सुना था, जिसने उसके फ्रेंड को प्रैक्टिस में मारा था। अब ये बात सुनकर बोल्ट साकामोटो को मिलने जाता है, जब बोल्ट की उसके साथ वाइब मैच हो जाती है। फिर वो लोग अपनी क्लास और मिशन के अलावा भी टाइम स्पेंड किया करते थे, चाहे वो खाना खाना हो या बाथरूम में साथ नहाना। वो लोग हर जगह जाया करते थे। एक दिन वैलेंटाइन पर साकामोटो नागुमो को मिलता है, जो कि चॉकलेट के साथ आ रहा होता है। नागुमो बोल्ट को देखकर साकामोटो से पूछता है कि आखिर ये कौन है, जिस पर साकामोटो कहता है कि पता नहीं कौन है, और इतना कहकर वो नागुमो के साथ चला जाता है। ये बात सुनकर बोल्ट को काफी हैरान होती है कि भाई अभी अभी तो हम साथ घूम रहे थे, अब तो मुझे जानता भी नहीं। कहीं ना कहीं ये बात बोल्ट के दिल पर लगती है। बट भाई ये बात फनी है, बहुत ही फनी। बेंच पहचानने से ही मना कर दिया। फिर हम साकामोटो ओरी को देखते हैं, जिन्होंने कुछ और हिटमैन को पेल दिया होता है। वहीं लू घर जाना चाहती है एंड वो अभी नर्वस भी होती है, इसलिए वो अपनी लू क्लैन वाली रेमेडी पी लेती है। पर जब शिन उसे चेक करते हैं तो वो कोई रेमेडी नहीं बल्कि अल्कोहल होती है। वहीं चलते चलते रास्ते में एक गेट आता है, जिसे लू अपने नशे की हालत में खोल देती है, जिसके अंदर से कई सारे हिटमैन निकलते हैं। वो साकामोटो, शिन और बाकी के लोगों को अलग कर देते हैं। वहीं साकामोटो उनसे लड़ ही रहा होता है कि इतने में बोल्ट उन पर अटैक कर देता है और उसे एक अलग ही जगह ले आता है। बोल्ट उससे पूछता है मुझे पहचाना? साकामोटो कहता है कि मैं नहीं जानता, मेरी फैमिली कहाँ है। एंड यहाँ साकामोटो बुरे मूड में होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अब नर्क दिखाने वाला हूँ। अब ये सुनकर बोल्ट को काफी बुरा लगता है कि भाई इसने मुझे फिर से पहचानने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिनु ने हिटमैन को हराकर एओई और हाना के पास आ जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि वो दोनों अनकॉन्शियस होते हैं। वहीं बोल्ट की पार्टनर ओबी गुरु कुछ हिटमैन के साथ वहां आ जाती है, जो कि शिन से कहती है कि तुझसे लड़ने में कोई मजा नहीं आएगा। इतना वो कह ही रही होती कि लू आकर उसके मुंह पे एक लात मारती है। एंड अभी इस वक्त वो नशे की हालत में ही है। लू कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फैमिली ने 4000 साल से क्या पास डाउन किया है। अब इसे सुनने के बाद ओबी गुरु उससे लड़ने के लिए और एक्साइटेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बोल्ट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं हूँ, जिस पर साकामोटो गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना नहीं, मेरी फैमिली कहाँ है। बोल्ट उसे कहता है कि ऐसा तो खुद ही ढूंढ लो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इतना कह के बोल्ट जा ही रहा होता है कि साकामोटो उस पर पीछे से अटैक करता है, जिसे बोल्ट पहले ही भाप लेता है और अपने हैंड वेपन से उस पर बॉम्ब शूट करता है, जो कि सीधे साकामोटो पर लगता है और वही बोल्ट उसे एक खिंचाया के पंच भी देता है। वहीं दूसरी तरफ लू ओबी गुरु को एक पंच मारती है, बट ओबी गुरु उसे रोक लेती है और लू का सर हिला देती है, जिससे वो चक्कर खा नीचे पड़ जाती है। वहीं ओबी गुरु अपने हिटमैन को कहकर शिन को एक जगह पर बांध देते हैं, जहाँ वो लू से कहती है कि अगर तुमने मुझे हर 10 सेकंड में एक बार हिट नहीं किया तो हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब नशे की हालत में ऐसा करना काफी मुश्किल होता है और ये बात लू अच्छे से जानती है, इसलिए वो वहाँ रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना शिन। वहीं दूसरी तरफ साकामोटो उस पर फिर से अटैक करता है, पर इस बार भी बोल्ट उसे अपने बॉम्ब से शूट कर गिरा देता है। बोल्ट उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरे पास ये सुपर बॉल बम्स और रॉकेट डायनामाइट पंच है। मैं तुम्हें कितनी भी दूरी और एंगल से पकड़ सकता हूँ, क्या तुम इसके बारे में भूल गए? वहीं साकामोटो वो दिन याद करता है जब बोल्ट ने उसे अपने रॉकेट डायनामाइट पंच के बारे में बताया था। एंड अभी प्रेजेंट में बोल्ट उस पर फिर से अटैक करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, तुम मेरे सारे मिशन कंप्लीट करते थे और लड़कियां भी तुम्हें ही चॉकलेट देती थी, पर अब देखो तुम कमजोर हो चुके हो। ये बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। जरा खुद को देखो, तुम अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यू आर नथिंग बट अ फैट एस। और इतना कह के वो उसे अपने डायनामाइट पंच से मारता है, जिससे साकामोटो सीधा दीवार पे जा टकराता है। वहीं बोल्ट अब जा ही रहा होता है कि कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो किसी ने उसकी बॉडी में 4 से 5 तलवारें एक साथ घुसा दी हो। वहीं साकामोटो फिर आता है, लेकिन इस बार वो पतला हो चुका होता है। वो बोल्ट को उसके सुपर बॉम्ब की कंपोजिशन बता रहा होता है। साकामोटो कहता है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ एंड अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके बताना। बाकी ऐसी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।